रामायण का सबसे रसीला पात्र गंगा तट पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज नाथ मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र दावा। महाराज, आज मुझे क्या नहीं मिला, आपने तो मुझे माला माल कर दी। फैक्ट में हम दोनों एक जाति के, मैं गंगा तट का मल्ला हूं और आप भवसागर के मल्ला। मैं आज आपको पार ले आया। अगर आपकी इच्छा होगी, मैं जब मरूंगा तो आप भी मुझे भवसागर पार करा देना। वहां प्रजा में हाहाकार हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी आपके साथ आएंगे। राम खूब समझाने लगे कि नहीं, बस 14 वर्ष की बात है, वापस आ जाऊंगा, कौन सा ज्यादा टाइम है। कोई सुनने को तैयार नहीं। दशरथ जी को होश आया, उन्होंने सुमंत्र को बुलाया और कहा, देखो राम और लक्ष्मण को तो वन का अभ्यास है, वे पद यात्रा में गए थे मिथिला तक, किंतु मेरी बहू सीता को कोई अभ्यास नहीं है। तुम मेरा रथ ले जाओ और उनको बिठाओ, उसमें 4-5 दिन घुमा के वापस ले आना। सुमंत्र जी आए रथ पर, अब तीनों को बिठाया रथ पे, किंतु अवधवासी सामने लेट रहे हैं। जैसे जब कृष्ण बलराम का रथ वृंदावन से निकला था तो गोपियां सामने लेट गई थी। अब राम उनको बार बार समझाते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं। पूरे का पूरा नगर चला राम के साथ। शाम तक वे तमसा नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पर राम ने कहा, अब रात्रि का विश्राम यहीं पर किया जाए। एक वृक्ष के नीचे पत्थर को तकिया बना दिया। राम भगवान होते हुए भूमि शयन कर रहे। बताइए, जिनके चरण महालक्ष्मी दबाती, जिनको पूरे ब्रह्मांड की सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, उनकी कैसी लीला है कि वो आज रात्रि भूमि शयन करने जा रहे हैं। और बगल में सीता जी भी लेट गई। अवधवासी सब इधर उधर अपनी जगह खोज के विश्राम की तैयारी किए और लक्ष्मण जी ने अपनी प्रतिज्ञा जो की सुमित्रा को, उसके अनुसार वो शस्त्र हाथ में पकड़ के बैठ गए रखवाली के लिए। तो मध्य रात्रि लक्ष्मण जी राम को एक टक देखे जा रहे थे और अचानक रोने लग गए। सुमंत्र की नींद खुली। सुमंत्र ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं लखन भाई? लखन ने कहा कि मुझे ये कष्ट देखा नहीं जा रहा। मेरे राम का शरीर इतना कोमल है और इस कठोर पृथ्वी पर ऐसे सोए हुए हैं। तो उनकी बातचीत से राम की निद्रा भी टूट गई। वे जागे तो सीता जी भी जग गई। राम ने कहा कि इस समय सब सोए हुए हैं, हम लोग यहां से रवाना हो जाएं, क्योंकि ये जग जाएंगे तो फिर हमारे साथ चलेंगे। तो अवधवासी जो सो गए वो खो गए। राम, सीता, लक्ष्मण वे रथ पर बैठे। राम ने सलाह दी कि उस रथ को आगे पीछे कर दो, उनको पता नहीं चलेगा कौन सी दिशा में गए। और जब अवधवासी उठे तो राम उनके मध्य से गायब थे। उनको लगा कि हमारे जीवन की सारी कमाई एक साथ किसी ने छीन ली। रोते रोते सब वापस गए। सब ने अलग अलग प्रतिज्ञा की। वो बताया जाता है कि 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई विवाह नहीं हुआ, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोई उत्सव नहीं मनाया गया। यहाँ पर राम जी का रथ अगले दिन शाम तक पहुंचा।
गंगा तट। एक गंगा के तट पर आदिवासियों का गांव था, भीलों का, जिसका नाम था श्रृंगबेरपुर। तो गंगा तट पर पहुंचकर थोड़ा उनने गंगा जल से स्नान इत्यादि किया। भगवान राम ने सबको गंगा जी की महिमा बताई। तो वो गांव का एक मुखिया था जिसका नाम था गुह। लोग उसे निषाद राज, गुहराज भी कहते थे। तो राम जी का बहुत बड़ा भक्त था और पता चल गया था उसको कि राम गए, अहिल्या का उद्धार किया, खबर आ गई थी, और विवाह इत्यादि करके आए। और उसको ये भी खबर मिल गई कि कैसे भगवान रात्रि में निकल गए वहां से, तमसा नदी से। उसके मन में ये था कि हम जीवन भर गंगा जी के तट पर रहे, किंतु गंगा जी हमें पावन नहीं कर पाई। आज जिनके चरणों से गंगा जी निकलती, वे हमारे गांव आ रहे हैं, तो क्या वो मुझे अपनाएंगे? ये मन में था गुहराज के। और उस भाव से दूर से राम को देखकर वो जमीन पर लेटकर प्रणाम करने लगा कि मैं इस योग्य तो हूं ही नहीं, जीवन भर पाप किए, कम से कम दूर से प्रणाम तो करें। तो राम अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले, सुमंत्र ने कहा, महाराज यहां पर कोई आपको प्रणाम कर रहा है। राम पहुंचे गुहराज के पास, उसको उठाया और हृदय से लगा लिया। गुहराज तो आंसू आंसू हो गया। उसने अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान उसे अपना गाढ़ आलिंगन देंगे। तो गुहराज भगवान की प्रशंसा करने लगा और कहा, महाराज आप मेरे नगर पधारे। लखन जी हंसने लगे कि ये छोटा सा गांव, इसको नगर बोल रहे। तो गुहराज ने बढ़िया उत्तर दिया कि अवध तहां जहां राम निवास। जहां राम है वहीं तो अयोध्या है। तो राम ने कहा, नहीं, मैंने वचन दिया है 14 वर्ष वन में, इसलिए मैं गांव के अंदर नहीं जा सकता। गुहराज ने कहा, ठीक है, फिर यहीं पर हम आपके लिए पर्णकुटी बना देते। वो गांववासी, आदिवासी लोग जंगल में जाते थे दिन में, शाम को आ रहे थे वापस। गुहराज ने जाके सबको कहा, सुनो सुनो, सबसे बढ़िया बेस्ट न्यूज, भगवान हमारे बीच में आए हैं विद फैमिली, फैमिली को लेकर, चलो जल्दी जल्दी उनके लिए बनाओ। तो जो गांववासी थे, जो कंदमूल इत्यादि था उनके पास, वो लेके राम के चरणों में रखने लगे और प्रणाम करने लगे। उसे देखकर सीता जी हंसने लगी, देखो मेरे करुणा निधान को। ये बेचारे भोले भाले लोग, एक कोई आके केला दे देता है, कोई आके संतरा दे देता है, अब उस जंगल में और मिलेगा क्या? और भगवान उसी को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान देने वाले के उपहार को नहीं, उसके प्रेम को ग्रहण करते हैं। तो सीता जी विभोर हो रही है देखकर राम की प्रसन्नता को, और वो पर्णकुटी तैयार की गई। तो पर्णकुटी में सीता जी और राम जी शयन करने लगे। लक्ष्मण जी वृक्ष पर अपना पीठ रख के और बैठ गए। गुहराज ने सब गांववासियों को बोला, जो गलती अवधवासियों ने की उसको हम नहीं करेंगे। आज रात्रि भर का जागरण रहेगा, क्योंकि यदि हम सो गए ये फिर से वहां से रवाना हो जाएंगे। तो वो आदिवासी लोग इधर उधर बैठ के कीर्तन करने लगे। यहां पर लखन और गुहराज बातचीत करते रहे। तो गुहराज कैकेयी को दोष देने लगा, ये सब कैकेयी की गलती के कारण हो रहा है। और लखन वहां पर ज्ञानी बन के गुहराज को उपदेश दिए।
अरे गुहराज, ये तो राम जी की लीला है। वे भगवान हैं, जैसी लीला करना चाहे वैसा करें। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे सुख दुख का कारण नहीं बनता। जैसे वो सुई घड़ी की ऊपर होती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, ऐसे जीवन में सुख दुख आता रहता है। ये एक स्वप्न के जैसा। लक्ष्मण जी कहते हैं जैसे स्वप्न होता है। अब स्वप्न में आप राजा बन गए, रानी बन गए, यहां से चंद्रमा चले गए, हांगकांग चले गए। ऐसे ही व्यक्ति सोचता है मेरी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, और एक दिन सब छोड़ छाड़ के चले गए। तो ये स्वप्न के संसार, हम संसार को देखते जाते हैं। तो रात भर उनकी चर्चा हुई। सुबह भगवान उठे नित्य कर्म के पश्चात। उन्होंने गुहराज को कहा कि कुछ वट क्षीर लाओ। गुहराज ने व्यवस्था की। भगवान ने अपने केश में लगाकर जटा बना दी। उनने कहा अब ये घुंघराले बाल ये उचित नहीं लगते, वन में रहना है तो जटा होनी चाहिए। और लखन को कहा कि तुम भी लगा दो। उसे देखकर सुमंत्र तो रोने लगा। सुमंत्र ने कहा महाराज, ये आपकी दशा मुझसे सहन नहीं हो रही। क्योंकि सुमंत्र उनको अपना प्रभु, अपना इष्ट, अपना आराध्य, अपना सेव्य मानता, और वो अपनी ऐसी दशा कर रहे हैं। तो सुमंत्र ने कहा देखिए राम, आप अब रथ पे बैठिए, मेरे साथ वापस चलिए। क्योंकि दशरथ जी महाराज ने मुझे कहा था कि इनको रथ पे बिठाकर और 4-5 दिन में वापस ले आओ। राम ने कहा मुझे तो उनकी आज्ञा का पालन करना। सुमंत्र ने कहा वो आज्ञा पहले दी गई थी, और बाद में जो आज्ञा है ये बाद में दी गई, तो वो आपकी आज्ञा को सुपरसीड करती। तो सुमंत्र ने अपना लॉजिक दिया, किंतु भगवान को कौन हरा सकता। भगवान ने कहा कि सुमंत्र, पहली उनकी आज्ञा थी और दूसरा उनका ममत्व है। ये तो हमारी संस्कृति है कि धर्म की रक्षा के लिए दधीची ने अपने प्राण त्याग दिए। हरिश्चंद्र ने क्या क्या दुख नहीं सहन किया। केवल 14 वर्ष की बात है। और राम ने कहा सुमंत्र, अब आपको यहां से लौटना है। ये कहकर वे आगे बढ़े। तो जब आगे पहुंचे गंगा तट पर, वहां पर रामायण का सबसे रसीला पात्र उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब लखन जी ने गुहराज को बोला कि भाई देखो, सबसे बड़ा परमार्थ तो यह है कि राम के चरणों में अनुराग हो जाए, तो केवट सुन रहा था। और केवट ने कहा भाई मेरा चांस मिलता है, अब राम को पार तो जाना है, तो मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करूं। इसलिए सुबह सुबह उसने गुहराज से वरदान ले लिया। उसका एक वरदान पड़ा हुआ था गुहराज के पास, कहा आज कोई दूसरा केवट तट पे नहीं रहेगा। अब जब मुखिया ने आज्ञा दे दी तो सब नौका वहां से गायब, एकमात्र केवट की नौका। राम पहुंचे वहां पर, उन्होंने कहा केवट हमको गंगा पार ले जाओ। तो राम खड़े हैं, केवट बैठा। केवट ने कहा राम, मैं तुमको नदी पार नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं। राम आश्चर्य कर रहे हैं, ये केवट मेरे मर्म को जानता, क्या जानते हो तुम? केवट ने कहा मुझे खबर मिल गई है, आपके चरणों में मैजिक है, मैजिक। वो पड़े थे एक शैल पर और वहां से एक ऋषि पत्नी प्रकट हो गई। तो अगर आपके चरण मेरी नौका पर पड़ेंगे और मेरी नौका ऋषि पत्नी बन जाएगी तो मैं क्या करूंगा? यही मेरी एकमात्र जीविका है। और मेरी पत्नी घर में है, दूसरी पत्नी, और वो भी कोई आदिवासी पत्नी हो तो ठीक है, अब ऋषि पत्नी आ जाए, कहेगी हम तो पानी तो छान के पिएंगे, हम इस प्रकार से बॉइल्ड तरकारी खाएंगे, कहां से व्यवस्था करूंगा? तो
पहले मुझे चेक करना है आपके चरण धोकर कोई रिएक्शन तो नहीं होता है मेटीरियलिस्ट टाइप का। और राम, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि मुझे चरण धोने का चांस दे दो, आप मुझसे कहेंगे केवट प्लीज आकर मेरे चरण धो दो। और अगर आपको स्वीकार नहीं है तो ठीक है, आप यहां से 50 मीटर नीचे चले जाएं, वहां पानी ज्यादा गहरा नहीं, आप ट्राई करें वहां से पार करना, किंतु आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको तैरना आता नहीं। अब हम सबको कहते हैं कि पार हो जाओ और स्वयं आप पार जाना जानते ही नहीं। तो ये अटपटी बातें बोल रहा है केवट, हिम्मत इसकी कैसे हुई? तो कुछ लोग कहते हैं कि केवट जो है वो गंगा के निष्काम तट पर है। कोई भी नदी के 2 तट होते हैं, एक तट में रेती रहती है, वहां पर लोग सब्जी इत्यादि उगाते हैं, सकाम तट, और एक जल जो है बिल्कुल वहां तट तक आता है, ये निष्काम तट। तो केवट निष्काम तट का केवट है, उसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए। तो जब कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है, फिर किस चीज का डर? तो ये निष्काम भक्ति का कमाल, ये रागानुगा भक्ति का कमाल, वो मात्र ऐश्वर्य नहीं, सहज भाव। तो केवट ने कहा कि ठीक है, फिर अगर आप स्वयं पार नहीं जा पाएंगे तो फिर एक ही चारा है, आप मुझसे प्रार्थना करें और मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। और अगर आप नहीं मांगेंगे तो मैं दशरथ की कसम खा के बोलता हूं कि मैं आपको पार नहीं ले जाऊंगा। जब दशरथ का नाम आ गया तो अब लक्ष्मण जी का टेम्परेचर फिर हाई हो गया। लक्ष्मण ने कहा मैं तुझे मार डालूंगा। केवट ने कहा राम, ये क्या गुंडागर्दी हो रही है, तुम तो मांग रहे हो, अरे ये कैसी बातें कर रहा है? तो केवट ने कहा लखन चिंता मत करो, मारना है तो मार दो, लेकिन याद रखो कि यहां पर मेरी पत्नी आके रोने लगेगी और कोई अन्य पंडित तो नहीं है, 13वीं तक आप लोगों को यहीं पर रुककर मेरी अंत्येष्टि क्रिया पूरी करके आगे जाना पड़ेगा। तो लखन ने कहा हे भगवान, इतना बड़ा झमेला। लखन ने अपना बाण वापस तरकस में रखा तो राम हंसने लग गए केवट की अटपटी बातों से। सीता जी को भी हंसी आ गई कि मेरे प्रभु को खुशी हो रही। राम इसलिए हंसे कि सीता और लक्ष्मण चरण सेवा के लिए झगड़ा करते थे। विवाह से पहले लखन जी को चरण सेवा मिलती थी, अब विवाह के बाद वो सेवा छिन गई। वो सेवा अब सीता जी की हो गई। राम जब शयन करने जाते थे तो सीता जी उनके चरण दबाती थी। तो लखन, राम बहुत क्षुब्ध होकर राम के पास गए कि क्या करूं, मेरी सेवा छिन गई। राम ने एक युक्ति बताई, एक काम करना, होली पर सीता कहेंगी क्या चाहिए मांगो, तो बोल देना मुझे चरण सेवा चाहिए। अब होली का अवसर आया, सब रंग में रंगे हुए थे। सीता जी बड़ी बहू हैं, वो पूछने लगी एक एक देवर से कि क्या चाहिए। भरत से पूछा और शत्रुघ्न से पूछा, लखन से पूछा। लखन ने कहा राम के चरण सेवा। सीता ने सुना तो मूर्छित हो गई, जमीन पे गिर गई। अब वहां दरबार में हल्ला हो गया, क्या हुआ है उनको? सबने कहा कि लक्ष्मण ने उनके कान में कुछ बोला। आरोप लक्ष्मण पर आ गया। तो राम ने पूछा भी तुमने क्या बोला? लक्ष्मण ने कहा मैंने कहा चरण सेवा मिले राम की, आपने ही तो कहा था। राम ने कहा भी तुम एक चरण की सेवा मांगते, तुमने दोनों चरण की मांग ली, अब जाके कान में बोलो। तो लक्ष्मण ने जाके कान में बोला कि एक चरण की सेवा मुझे दे दो, एक की आप करते जाओ। तो सीता जी फिर सचेत हुई। तो राम इसलिए हंसे
कि भाई तुम दोनों एक एक चरण की सेवा के लिए टेंशन कर रहे थे और इसको दोनों की सेवा मिलने जा रही है। तो राम ने कहा ठीक है केवट, कृपया आकर मेरे चरणों का प्रक्षालन करो। अब केवट उठा नौका से और तट पर आया। तब तक उठा ही नहीं था और राम यहां पर खड़े हैं। राम के पास आके और वॉकिंग कंटिन्यू करता चला गया। राम ने कहा भी मामला क्या है, कहां जा रहे हो? महाराज मेरी पत्नी उधर रहती है, मैंने इतना तो वेद समझ लिया है कि शुभ कार्य करना हो तो अर्धांगिनी के साथ करना चाहिए। मैं उसको बुला रहा हूं, हम दोनों मिलकर चरण धोएंगे। अच्छा अच्छा जल्दी करो। केवट गया और कहा अरे सुनो, क्या बढ़िया बात है, ये गंगा जी जिसके चरणों से निकलती है वो पहुंच गए हैं हमारे गांव और उन्होंने मुझे कहा है उनके चरण धोने के लिए। पत्नी घबराई, उसने कहा मेरे पास न सोने का बर्तन है, न चांदी का, न तांबे का। केवट ने कहा वो सब कुछ नहीं, काष्ठ का बर्तन लाओ, क्योंकि काष्ठ का बर्तन उनके चरणामृत को चूस लेगा तो बाद में हम उस पे रोटी वोटी भी बनाया करेंगे, परमानेंट एसेट हो जाएगा। वो लाए काष्ठ का बर्तन, वो रखा और राम को कहा इसमें आप अपने चरण रखें। राम चरण रखे, केवट अब चरण प्रक्षालन करने लगा तो मजे से करता जा रहा है। राम ने कहा भी टाइम बीतता जा रहा है, कितना टाइम लगेगा? तो केवट मस्ती कर रहा है तो जो बर्तन है वो हिलने लगा और राम भी डुलने लगे। तो राम ने कहा केवट मैं बैलेंस खो जाऊंगा। केवट ने कहा महाराज अगर ऐसा कोई भय है, आप बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपने जो कर कमल है मेरे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि नीचे बैठा हुआ है ना, मेरे सिर पर रख दें तो बैलेंस हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा ये बहुत बढ़िया, उसको कुछ अकल तो आएगी। राम ने पकड़ा, अब केवट ने अच्छे से दिल भर के चरण धो दी। राम ने कहा अच्छा अब ले जाओ पार। केवट ने कहा महाराज रुकिए, ये जो चरणामृत ये सब गांव वासियों को मिलेगा। सबको कहा जाओ लाइन लगा के। सब गांववासी आ रहे हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम श्री राम पादोदकम पीत्वा शरशा धारयाम्यहम। सीता जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि हम दोनों भी लाइन में लग जाएं। लक्ष्मण ने कहा ये हमारी शोभा नहीं है रघुकुल की कि हम जाकर मांगे। सीता ने कहा मांगने की परंपरा तो राम जी ने ही प्रारंभ की है, तो हम क्यों पीछे हटे? वो दोनों भी पहुंच गए। अब जब चरणामृत भी बट गया तो राम ने कहा अब तो ले जाओ। केवट ने कहा लाइन से ले जाएंगे। ये केवट का एक नियम होता है, जो पहले आया है यात्री उसको पहले पार ले जाए। राम ने कहा तो और कोई है ही नहीं। केवट ने कहा मेरे सारे पूर्वज किसी ने उनका तर्पण इत्यादि किया ही नहीं, तो वशिष्ठ जी ने आपको कुछ तो मंत्र वेदों के सिखाए होंगे ना। आप ऐसे करो, आप मंत्र पढ़ो और मैं जल देता हूं एक एक पूर्वज के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा हमसे क्या क्या कराएगा ये। तो आधा गंगा जी में डूबकर और केवट जल डालने लगा। यहां राम आचार्य बने और लखन जी उपाचार्य बने और मंत्र बोले, तर्पण भी हुआ। तो अब केवट ने कहा आइए बैठिए हमारे नौका में। तो पहले सीता जी बैठी, फिर राम, फिर लक्ष्मण जी। अब केवट पार ले जाने लगा। जाते जाते दूसरे तट पर पहुंच रहे थे तो नौका को घुमा दिया। तो राम ने कहा कुछ भूल गया क्या इसको? अब दूसरी तरफ जाने लगे, फिर घुमा दिया। अब 3-4 बार ऐसे घुमाया। तो राम ने कहा कि केवट तुम कर क्या रहे हो? केवट ने कहा महाराज क्या कैकेयी ने कोई तिथि दी थी आपको कि इस तिथि पर
इस जगह पहुंचना है, इस तिथि पर इस जगह पहुंचना है, आप 15 दिन यहीं पे रुक जाए ना। राम ने कहा ऐसे ऐसे ले जाओगे हमको तो चक्कर आ जाएगा। केवट ने कहा वाह महाराज, हमको आप 84 लाख में घुमाते रहते हो, सोचते नहीं हो कि हमको चक्कर आ जाएगा। आप थोड़े से चक्कर में परेशान हो गए। तो लास्ट में केवट नौका को दूसरी तरफ ले आया, और जब लाया तीनों निकले। अब केवट जाके राम जी के चरणों में गिर गया और उसने प्रणाम किया। उसने सोचा होगा पहले प्रणाम कर देंगे तो फिर हमारा काम नहीं होगा। अब राम सोचने लगे कि इसने तो उतराई मांगी नहीं थी, लेकिन मुझे तो कुछ देना चाहिए, मुझे पार ले आया, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो राम के भाव को सीता जी ताड़ गई। उन्होंने मुद्रिका उतारी और उतार कर राम को दे दी कि ये दे दो। राम ने कहा केवट ये उतराई ले लो। वो उतराई शब्द सुन के केवट तो रोने लगा। केवट ने कहा महाराज आज नाथ में काहू न पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र दावा। महाराज आज मुझे क्या नहीं मिला, आपने तो मुझे माला माल कर दिया। तो केवट ने कहा महाराज फैक्ट में हम दोनों एक जाति के। लक्ष्मण नाराज हो गए। लक्ष्मण ने कहा तुम कैसी बातें करते हो, हमारी जाति तुम्हारी जाति एक। केवट ने कहा महाराज मैं गंगा तट का मल्ला हूं और आप भवसागर के मल्ला, तो मैं आज आपको पार ले आया। अगर आपकी इच्छा होगी मैं जब मरूंगा तो आप भी मुझे भवसागर पार करा देना। तो ये कहकर केवट ने कहा महाराज फिर भी आप जब वापस आएंगे उस समय आप जो भी देना चाहेंगे आपके प्रसाद के रूप में मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। केवट ने सोचा इसी बहाने उनके दर्शन दोबारा हो जाएंगे। अब राम वहां से निकले तो चलते चलते अगले दिन वो प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। तो वो रात्रि राम वहां पर निवास किए। महर्षि भरद्वाज ने उनका स्वागत किया, आतिथ्य किया। उनके शिष्य लोग आश्रम में रहते थे। अगले दिन सुबह राम ने पूछा भरद्वाज से कि मैं कौन से मार्ग से जाऊं। भरद्वाज ने कहा मैं अपने 4 शिष्य भेजता हूं, वो आपको मार्ग दिखा देंगे। अब वो ले गए उनको यमुना पार और कहा यहां से आप जाएंगे। और वहां पर राम ने गुहराज को कहा कि आप यहां से अब वापस प्रस्थान करें। तो शिष्य लोग भी वापस गए, बस मात्र राम सीता लक्ष्मण। तो कैसे चल रहे हैं? प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। वो राम के पीछे सीता जी चलती हैं तो राम के चरण चिन्ह को बचा के चलती कि राम के चरण जहां पड़े वहां मेरे चरण न पड़े। तो कभी अपने चरण लेफ्ट कभी राइट। और उनके पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं, वो राम और सीता दोनों के चरण बचा के चल रहे हैं। वो जैसे चलते चले जाते हैं, गांववासी देखते हैं अरे ये 2 पुरुष 1 स्त्री इतने सुंदर, ये कौन है? तो गांव का गांव इकट्ठा हो जाता है राम के दर्शन के लिए। वो राम जी ने देखा कि सीता जी थक गई हैं, तो उन्होंने कहा चलो अब मध्याह्न में थोड़ा सा विश्राम करें, बहाना बनाए।
तो राम और लखन एक जगह बैठे, गांव की महिलाओं ने सीता जी को पूछा, इधर आइए। सीता जी ने सोचा पता नहीं क्या चाहती हैं हमसे, वे गई। तो स्वभाव ग्रामीण महिलाओं का, ये कौन है आपकी, अरे ये कौन है। स्वाभाविक क्यूरियोसिटी, भाई एक स्त्री के साथ दो पुरुष, तो ये दोनों कौन है। तो लक्ष्मण जी के लिए सीता जी ने सामान्य भाषा में कह दिया हमारे देवर है। अरे ये कौन है। अब मान लो आज की बात होती तो लोग, स्त्रियां विभिन्न प्रकार से बोलती, हमारे हस्बैंड हैं या पप्पू के पापा हैं इत्यादि इत्यादि। लेकिन सीता जी ने बड़े रसमय रसिक ढंग से बहुरी वदन वधु अंचल ढांकी पिय तन चितहि भौं करी वाकी खंजन मंजू तिरीछे नयननी निज पति कहेहु तिन्हि सिय शयननी। वो मुंह को आंचल से ढके बड़े रसिकता से भ्रिकुटी के साथ और नेत्रों के साथ इशारा कर दिया, आप समझ जाए कौन है। स्त्रियों ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, हम बिल्कुल समझ गए, बहुत अच्छा किया आप लोग यहाँ पर आए, दोबारा आएंगे अवश्य यहाँ पर विश्राम करना, हम थोड़े कंदमूल तोड़ के आपके लिए लाते हैं। तो वहां से राम सीता लक्ष्मण आगे बढ़े तो वाल्मीकि जी का आश्रम था। ये ऐसा विचित्र आश्रम जहां ऋषि के प्रभाव से शेर और हिरण एक साथ रहते थे। जो जानी दुश्मन है अपने हिंसा भाव को छोड़ के एक साथ रहते हैं, यानी उस आश्रम में कोई वैर भाव था ही नहीं। तो उस आश्रम में भगवान राम पहुंचे, महर्षि वाल्मीकि पहले प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको पता था अब रामायण तो लिख डाले थे और पता था कि राम आएंगे, तो वो वेट कर रहे थे। राम आए, वाल्मीकि जी उनका स्वागत किए। उसके बाद क्या क्या हुआ, अब हम आगे के प्रवचन में इसको सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।